बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो फील्ड मार्शल ने मुलाकात की शिया उलमा इकराम से, तो इतनी देर तक ये सारे आलमी दिन चुप क्यों रहे, इतनी देर खामोश क्यों रहे? अगर बात करनी थी तो पहले बात करते। अब कुछ उलमा इकराम बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, या जिन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्हें जब पता चला कि ये शिया उलमा के साथ आर्मी चीफ ने किया क्या है तो वो भी बोलना शुरू हो गए। अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा शफ़ा नजवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा अमीनुद्दीन शहीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और ये उलमा बता क्या रहे हैं? पहले तो आप ये बात ज़हन में रखें कि ये इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। यानी इनके पास बहुत वक्त था, ये बात कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन अब ये बता क्या रहे हैं पहले ज़रा वो सुन लें आप। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज़ अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट टपट होती है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इस किस्म की एक वार्निंग वाली मुलाकात थी उलमा इकराम से आर्मी चीफ की। तो तौहीन आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा, उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा, फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं। तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं मुकदमा चलवाऊँगा। तो ये अल्लामा हसनैन साहब ने मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी खबर की भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ने जाएगा अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज़ दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। याद रखिए, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने किया है, और इसके ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया। और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। बहरहाल वो कह रहे हैं जी, ताना भी ये दिया गया कि जिनको ईरान का ज़्यादा फ़िक्र है ना वो फिर ईरान ही चले जाए। यानी उलमा इकराम को ये ताना दिया गया। अब शिया उलमा इकराम थे, लाजमी बात है, ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या वहाबी मौलवी हैं उनकी ज़रा थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना, हर एक का अपना अपना होता है, और ये सबका हक है। देखिए, अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए, तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फ़ैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें ये ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फ़िक्र है किसी को। तो कभी कहा जाता है जो बेचारे लोग निकलते हैं वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें कहते हैं फ़लस्तीन चले जाओ, जाओ, इतना शौक है तो फ़लस्तीन चले जाओ। तो मुश्ताक अहमद साहब को कहा गया फ़लस्तीन चले जाओ, वो चले गए। बाद में सबको मुसीबत पड़ी हुई थी, सारे जो है बगलों में झांक रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो सचमुच फ़लस्तीन चले गए। फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि जाओ ना, जाके कश्मीर खुद ही आज़ाद करवा लो। और भाई बात ये है कि हमने इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको पाला है, इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको अपना पेट काट के, अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी फ़ौज को हमने तैयार किया है। इस मुल्क को अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनाया है, इतनी बड़ी फ़ौज, इतने सारे हथियार। और हमें यह बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज जाके फतह करेगी। ये फ़ौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे। तो फ़ौज ने यह कहा था कि फ़लस्तीन की रियासत भी पाकिस्तान की फ़ौज कायम करेगी जाके, और कश्मीर को आज़ाद भी पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान हमें बताते रहे, ये बयानात मौजूद हैं कि हम जो भारत के हुक्मरान हैं उनको जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान में लेकर आएंगे। ये पाकिस्तान के फ़ौजी कहते रहे हैं। इतनी देर तक ये सारे आलमी दिन चुप क्यों रहे, इतनी देर खामोश क्यों रहे? अगर बात करनी थी तो पहले बात करते। अब कुछ उलमा इकराम बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, या जिन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्हें जब पता चला कि ये शिया उलमा के साथ आर्मी चीफ ने किया क्या है तो वो भी बोलना शुरू हो गए। अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा शफ़ा नजवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा अमीनुद्दीन शहीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और ये उलमा बता क्या रहे हैं? पहले तो आप ये बात ज़हन में रखें कि ये इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। यानी इनके पास बहुत वक्त था, ये बात कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन अब ये बता क्या रहे हैं पहले ज़रा वो सुन लें आप। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज़ अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट टपट होती है।
मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इस किस्म की एक वार्निंग वाली मुलाकात थी उलमा इकराम से आर्मी चीफ की। तो तौहीन आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा, उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा, फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं। तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं मुकदमा चलवाऊंगा। तो ये अल्लामा हसनैन साहब ने मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी खबर की भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ने जाएगा अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज़ दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। याद रखिए, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने किया है, और इसके ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया। और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। बहरहाल वो कह रहे हैं जी, ताना भी ये दिया गया कि जिनको ईरान का ज़्यादा फिक्र है ना, वो फिर ईरान ही चले जाए। यानी उलमा इकराम को ये ताना दिया गया। अब शिया उलमा इकराम थे, लाजमी बात है, ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या भाभी मौलवी हैं, उनकी तरह थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना है, हर एक का अपना अपना होता है, और ये सबका हक है। देखिए, अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए, तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फ़ैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें ये ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फ़िक्र है किसी को। तो कभी कहा जाता है जो बेचारे लोग निकलते हैं वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें कहते हैं फ़लस्तीन चले जाओ, जाओ, इतना शौक है तो फ़लस्तीन चले जाओ। तो मुश्ताक अहमद साहब को कहा गया फ़लस्तीन चले जाओ, वो चले गए। बाद में सबको मुसीबत पड़ी हुई थी, सारे जो है बगलों में झांक रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो सचमुच फ़लस्तीन चले गए। फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि जाओ ना, जाके कश्मीर खुद ही आज़ाद करवा लो। और भाई बात ये है कि हमने इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको पाला है, इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको अपना पेट काट के, अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी फ़ौज को हमने तैयार किया है। इस मुल्क को अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनाया है। इतनी बड़ी फ़ौज, इतने सारे हथियार, और हमें यह बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज जाके फतह करेगी। ये फ़ौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे। तो फ़ौज ने यह कहा था कि फ़लस्तीन की रियासत भी पाकिस्तान की फ़ौज कायम करेगी जाके, और कश्मीर को आज़ाद भी पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान हमें बताते रहे, ये बयानात मौजूद हैं कि हम जो भारत के हुक्मरान हैं उनको जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान में लेकर आएंगे। ये पाकिस्तान के फ़ौजी कहते रहे हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।